योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी डॉक्टर मनोज भिंडवाले भैया ने बताया कि आज यह 47वां पुष्प है पातंजल योग दर्शन इस व्याख्यान माला का, जो प्रिय मोहन जी को समर्पित है। और जैसा उन्होंने याद दिलाई कि आज अल्पना जी का भी स्मृति दिवस है, तो आज इस व्याख्यान सत्र की शुरुआत करता हूं। आत्मीय स्वजन, कल हमने देखा था कि प्राप्त परिस्थिति में आनंद मानना यही संतोष है। और पतंजलि महामुनि ने 42वें सूत्र में साधन पाद के संतोषात अनुत्तम सुख लाभहा यह सूत्र दिया है। तो ऐसी संतोष वृत्ति निरंतर रहने जब लग जाती है, आनंद की स्थिति निरंतर रहने जाती है, तो अंतःकरण में से विषयों के प्रति जो एक लगाव, जो आसक्ति, जो भागम भाग, वह कुछ हद तक नियंत्रण में आता है या नष्ट भी हो जाता है। और उस अवस्था को तृष्णाक्षय ऐसा कहा जाता है। तो तृष्णाक्षय जैसे होता है, आत्मस्वरूप भूत सहजानंद चित्त में उठने लगता है, प्रतिबिंबित होता है, और वह किसी भी बाह्य उपाधि पर अवलंबित नहीं रहता है। तो वह निरूपम है और वह निरंतर टिकता है, निरंतर बना हुआ रहता है। और उसी तृष्णाक्षय के कारण जो सुख निर्मित होती है, वह इहलोक के, मतलब इस जगत के, इस प्रपंच के, इस संसार के किसी भी काम से मिलने वाले परिणाम स्वरूप सुख से, इतना ही नहीं तो स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख से भी वह और श्रेष्ठ होता है। और बाकी जगत के, संसार के, स्वर्ग के भी सुख उसके सम्मुख क्षुद्र लगते हैं। इस प्रकार का जो सहजानंद चित्त में जब स्थिर होने लगता है, तो समझना चाहिए कि संतोष व्रत उससे पक्व होता जाता है। अब यह संतोष व्रत होने के बाद अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि, क्योंकि नियम के अंतर्गत यह आता है, तो शौच, संतोष, तपस के रूप में वह देते हैं। तो तपस से कौन सा फल प्राप्त होता है? तो पतंजलि महामुनि 43वें सूत्र में बताते हैं, तो कायेंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षय तपसहा। कायेंद्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षया तपसहा, ऐसा सूत्र देते हैं। तो तप के योग से क्या होता है? तो शरीर और इंद्रिय, इनमें जो अशुद्धियां रहती है, वह सारी अशुद्धियों का नाश होता है, वह नष्ट हो जाती है, समाप्त होती है। और उस कारण काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि यह योगी में दिखाई पड़ती है, और वह सहजता के साथ वह प्रकट होने लगती है। उसे कहते हैं तप। तप से क्या होता है?
तो काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। कैसे? तो ये जो सारी अशुद्धियां है उनमें क्षय होता है, मतलब वो नष्ट होने लगती है, कमी होने लगती है, और उस कारण यह अशुद्धियां दूर होकर उनमें क्षय होता है और काया और इंद्रिय यह शुद्ध होते जाते हैं। इसी को तप ऐसा कहा गया। शीत उष्ण, क्षुधा तृषा आदि जो द्वंद्व है वह जब प्राप्त होते हैं तो चित्त में सुख दुख आदि वृत्ति उत्पन्न वह होने नहीं देते हैं। शीत उष्ण सुख क्षुधा तृप्ति, जब यह द्वंद्वात्मक बातें उत्पन्न होती है तो सुख दुख वृत्ति न उत्पन्न होकर शांत मन से सहन करना और मन को संयमित रखना, यह तप का मुख्य स्वरूप है। मतलब यदि तप करते हैं तो चित्त में यह सुख दुख वृत्ति वह उत्पन्न नहीं होने देता है, और उस कारण शीत उष्ण क्षुधा तृषा आदि द्वंद्व भी मन में पैदा नहीं होने देते हैं। इसी कारण यह द्वंद्व उत्पन्न नहीं होते। तो मन को संयमित करना यह तप का मुख्य स्वरूप है, मुख्य बात है जो तप के द्वारा सदती है। इस प्रकार की वृत्ति मन में स्थापित होना यही तितिक्षा भी है। इसे तितिक्षा भी कहते हैं। तितिक्षा में क्या होता है? तो मन पूर्णतः संयमित हो जाता है। होने दो कितनी भी तकलीफ, फिर भी हम रुके रहेंगे। होने दो कितनी भी परेशानी, नहीं हम सहन करेंगे। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, नहीं हम वैसे बने रहेंगे, हम बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। पैर में तकलीफ हो रही, नहीं हिलाएंगे। इस प्रकार की जो बात आग्रह पूर्वक जो भीतर से होती है उसे तितिक्षा ऐसा कहा गया है। तो शीत उष्ण यह द्वंद्व कभी सुख तो कभी दुख पैदा करते हैं। फिर क्षुधा और तृषा यह द्वंद्व तो हर समय ही रहते हैं और हर समय दुखप्रद होते हैं। इनका परिणाम जो है वो दुख में ही, या वे दुख में ही रूपांतरित होते हैं। तो सुखप्रद और दुखप्रद इन बातों के लिए चित्त में राग और द्वेष के क्लेश उत्पन्न होते हैं। यह पूर्व में हम देख चुके। इस कारण चित्त राग और द्वेष के द्वंद्व के साथ वह बनता रहता है। ऐसे द्वंद्वों के कारण चित्त हर समय उसमें आंदोलित होता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है। वह चित्त उसके कारण ये करूं कि वो करूं, ये नहीं करूं कि वो करूं, ऐसा था तो वैसा होगा कि नहीं, यह ऐसे ही आंदोलन उसके अंदर चलते रहते हैं। तो चित्त का ये जो अस्थिरपना है, यह अस्थिरता यह तितिक्षा के कारण इसका नाश होता है। यह तितिक्षा से नष्ट होती है। तो सुख प्राप्त जब होता है तब हर्ष, बहुत हर्ष मना लिया, बहुत ही ऐसा कि बस आज तक कभी मिला ही नहीं था ऐसा होना। या कोई दुख का प्रसंग आता है तो एकदम मन उद्विग्न हो जाना, निराश हो जाना, ऐसा तो कभी जीवन में हुआ ही नहीं था, ये जीवन तो बेकार ही है ऐसा, और मैं कितना दुर्दैवी हूँ, ऐसा तुरंत भाव हो जाना और खुद का धिक्कार करने लग जाना, और यह अप्रतिकार पूर्वक सर्व दुख सहन करना, यह जब बात घटित होती है तब उसको तितिक्षा हम कह सकते हैं। तो यह तितिक्षा का रूप है। कोई प्रतिकार, ना हम दुख के क्षणों में, ना हम सुख के क्षणों में अति हर्ष से एकदम आंदोलित हो जाए, ऐसा दोनों ही जब नहीं होता है तब वह तितिक्षा का स्वरूप है, वह तितिक्षा है, ऐसा समझना चाहिए। तो आत्मा देह से वस्तुतः भिन्न है, यह हमने कल परसों देखा ही है। लेकिन जो जब तक इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति के कारण मैं सुखी हूँ, मैं ही दुखी होने वाला हूँ, मैं ही दुखी होता हूँ, तो मैं
दुख से घिरा हूँ, मैं दुखमय हूँ, या दुख मुझे झेलना पड़ रहा है, मैं दुखी हो गया हूँ, ऐसा जब तक लेता रहता है तब तक आत्मा और देह यह भिन्न है ऐसा नहीं लगता है। तब तक यही लगता रहता है कि देह दुख में गया तो मैं दुखी हो गया, देह सुख में गया तो मैं सुखी हो गया। मतलब आत्मा के साथ, देह के साथ आत्मा का ये जो जुड़ाव है यह बहुत मजबूती के साथ रहता है। और उस कारण यह जो तितिक्षा है, यह तितिक्षा आत्मा देह से भिन्न है इसकी प्रतीति अंतर में तब तक नहीं होती है जब तक तितिक्षा वृद्धिंगत नहीं होती है। तो तितिक्षा में यह जो सारी तकलीफ होती है, या सुख के कारण हम उधर की तरफ बहने लगते हैं तब भी हम बने रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। यह जो तितिक्षा है यही देहात्म भाव से आत्मा को हटाती है और देह और आत्मा को स्वतंत्र रूप से वह देखने लगती है। यही तो तितिक्षा की विशेषता है। इसलिए जो साधन चतुष्टय है उसकी यह जो संपत्ति है साधन चतुष्टय रूपी, इसमें शम दम उपरति आदि के साथ तितिक्षा का भी जोड़ना चाहिए। जब हम तितिक्षा को जोड़ते हैं तभी उस तपाचरण से फिर अशुद्धि का क्षय होता जाता है, और वह जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तितिक्षा और बढ़ती जाती है। और जितनी जितनी तितिक्षा बढ़ती जाती है फिर इष्ट अनिष्ट जो बातें हमें प्राप्त होती है उसके कारण चित्त में हर्ष और विषाद की लहरियां उत्पन्न नहीं होती है, और उसके कारण अशुद्धि क्षय का यह लक्षण है ऐसा समझना चाहिए। तो चित्त की अशुद्धि हटती है इसका मतलब क्या? तो जो सुख के तरफ या दुख की तरफ जाने का जो प्रयास रहता है, जाते रहते हैं हर समय, चाहे इधर चाहे उधर होते रहते हैं, तो तितिक्षा के कारण हम उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो यह स्थिर होना और इष्ट और अनिष्ट बातें प्राप्त होने के बाद भी चित्त में हर्ष और विषाद लहरी उत्पन्न नहीं होने देना, तो उसी के कारण अशुद्धियों का क्षय होता है। यह तप का, तितिक्षा का लक्षण है। तो तप में अंतर्भूत यह उपवास आदि भी है। तो उसके कारण क्या होता है? क्षुधा, तृषा आदि। कुछ लोग एकादशी का, वैकुंठ एकादशी का, कुछ लोग सोमवार का, कुछ लोग बुधवार या शुक्रवार, कुछ लोग रविवार को भी कर लेते हैं कि छुट्टी का दिन है, चलो सुविधा रहेगी, लेकिन कर लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्षुधा और तृषा इस द्वंद्व पर जय प्राप्त होती है, विजय मिलती है। तो यह जो उपवास है यह वैसे बहुत काम की चीज है। इसीलिए भारतीय परंपरा में धर्म जो अनुष्ठान है, धार्मिक या परंपराएं हैं, उसमें जैसे नवदुर्गा आदि लगातार 9 दिन का होता है। फिर कुछ लोग रामनवमी के समय करते हैं, कुछ लोग अनंत चतुर्दशी के समय करते हैं, आदि आदि अनेक पर्व ऐसे हैं कि जिन दिनों पर उपवास का भारतीय जीवन परंपरा में उसका अंतर्भाव किया हुआ है। इस कारण क्षुधा और तृषा इन द्वंद्वों पर जय मिल सकती है। तो सामान्य मनुष्यों को जब भूख या प्यास लगती है तो कुछ ना कुछ खाए बगैर ठीक ही नहीं लगता है, मतलब खाने पीने का मन करता ही है। लेकिन जो लोग उपवास आदि के द्वारा तितिक्षा को अपने जीवन में अंतर्भूत कर लेते हैं, तितिक्षा का पालन करते हैं, वे क्षुधा और तृषाजन्य पीड़ा सहन कर लेते हैं। देखिए, जो सामान्य लोग होते हैं उनको भोजन का समय भी चूक जाता है तो दिक्कत पड़ती है। एक समय का भोजन चुकाना तो बहुत दिक्कत पड़ती है, और दोनों समय का भोजन यदि टल जाए तो बाप रे बाप आफत। लेकिन जो लोग नित्य नियम से उपवास करते हैं
वह सहजता से ले लिया, वह दिन पार कर लेते। कुछ कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं, निर्जला एकादशी होती है, या अपने यहाँ वट सावित्री, आंवला सप्तमी और भी बहुत सारे नाम है ऐसे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दुर्गा अष्टमी आदि आदि। तो उन दिनों पर उपवास करते थे। इससे तितिक्षा वृत्ति जागृत होती है। और इस तितिक्षा मतलब क्या है? एक आंतरिक शक्ति है। उस आंतरिक शक्ति के कारण वह क्षुधा और तृषा को सहजता से वह सह लेते। यह एक प्रकार से सिद्धि है। यह जो सामर्थ्य उत्पन्न हुआ, यह सामर्थ्य कोई सामान्य थोड़ी है, यह बहुत विशेष है, एक प्रकार से सिद्धि है। भाई सिद्धियां क्या है? आखिरी सिद्धियां आपके भीतर का सामर्थ्य सहन कर लेने का, यही तो सिद्धियां हैं। तो जो आगे चलकर जो सिद्धियां आने वाली है, वह जब आप पता करोगे तो आपको यह लगेगा कि सिद्धियां यह अपने अंदर की शक्ति है, उसी का प्रदर्शन है। तो इस रूप में यहाँ पर तितिक्षा के द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त होती है। कैसे? तो कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि का क्षय, क्षयात् तपसहा, तपस के कारण, तप के कारण ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। मूल बात, उससे तितिक्षा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार शरीर और इंद्रिय गोलक, इसमें जो या जो मलिनता होती है, मल होता है, वह दूर करने के लिए उपवास आदि का तो प्रयोग जो किया जाता है, उससे शरीर और इंद्रिय निर्मल होने लगते हैं और उस कारण उनके अंदर सामर्थ्य सहजता से निर्मित होता है और प्रकट भी होने लगता है। नहीं नहीं मैं रुक सकता हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप परोस लीजिए, आप बना लीजिए, आप बाकी लोगों का भोजन हो जाने दीजिए, मैं रुक जाऊंगा, ऐसा वह व्यक्ति कहने लगता है। तो यह उसके अंदर का जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य बढ़ने की यह निशानी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, भोजन लगभग समाप्त होता है, कुछ ही चीजें बचती है, बोलता कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा। हमारे यहाँ एक कुक होते थे, बहादुर उसका नाम था। जो व्यक्तित्व विकास शिविर होते थे आवासीय 7 दिवसीय, उस शिविर के दौरान मैंने एक आध बार उसको पूछा कि बहादुर भोजन हो गया? नहीं नहीं अभी मैं कर लेता हूँ, इन सब बच्चों का और कार्यकर्ताओं का भोजन हो जाएगा, शिविर में जो बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं उनका, उसके बाद मैं कर लूंगा। लेकिन मैंने देखा कि भोजन तो कुछ बचा नहीं है, जरा सा चावल बचा है। तो बोला था नहीं नहीं थोड़ा सा हम चावल रख लेंगे या कभी खिचड़ी रख लेंगे। बोला सब्जी भी तो नहीं बची है। बोले कोई बात नहीं, नहीं बची तो मेरा क्या है, तो सब्जी के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो बाय चांस उस दिन गोभी की सब्जी बनी हुई थी, फूल गोभी। उसने उस गोभी का जो डंठल होता है, उस डंठल को चक्कू से थोड़ा 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 चिला, उसके बारीक 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 खपच्चिया उसके काप बनाए, उसी को उसने छोका। मैं देख ही रहा था, उसने वह छोका और बड़े समाधान से, मैं बोला कैसी लगती है ये सब्जी? बोले बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सब्जी है, हम तो ऐसे बनाकर खा लेते हैं। मतलब देखिए कितनी समाधानी होती है। तो रोज बाकी सब लोगों का भोजन हो जाए, कार्यकर्ताओं का भोजन हो जाए, कोई कार्यकर्ता बाहर गए हुए काम के लिए, वो आएंगे, वो भोजन उनके लिए रखा हुआ है कि नहीं, बचा हुआ है कि नहीं, यह देख कर फिर भोजन करना। सामान्यतः हमारे घरों में महिलाएं, गृहिणी बहनें इस प्रकार व्यवहार करती हैं और वह ये देखती है कि सब, हमारे यहाँ तांबेबाजी होती थी, अरे वो योगेश बाहर गया हुआ है, अरे अभी अवधूत आए नहीं है, वो जब आएंगे उसके बाद मैं भोजन करूंगी, वो अभी रह गए, उनको ये मिठाई मिली नहीं है। ऐसा वो सब पूरा ध्यान रखती थी। कहने का तात्पर्य है कि धीरे 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 अपने मन पर काबू प्राप्त होता है और शारीरिक और मानसिक केवल आवश्यक व्यापार चलाने के लिए जितने अन्न की आवश्यकता होती है, बस उतना ही अन्न वह लेते हैं। उससे अधिक अन्न जिह्वा लालच के कारण ऐसे लोग नहीं लेते हैं। इसको कहते हैं तितिक्षा। और यह उपवास आदि के आदत के कारण साधकों के अंदर पैदा होते हैं और उसी के कारण धीरे धीरे शरीर पर जो अनावश्यक
मल आदि है उसका नाश होने लगता है, वह अन्न उत्तम रीति से उसका पाचन होता है, वह व्यक्ति मिताहारी बनता है और बिल्कुल हल्का फुल्का वह रहता है, जीवा लालच उसका समाप्त हो जाता है और जितना शरीर के लिए उपयोगी है उतने ही अन्न को वह ग्रहण करता है। इस प्रकार यह धीरे धीरे और मन पर प्रभाव डालता है। तो क्या होता है, कायेंद्रिय सिद्धि होता है, मतलब मल मूत्र कफ इत्यादि मल अल्प प्रमाण में निर्माण होते हैं फिर शरीर में। तो शरीर और मन को हर समय हल्कापन लगता है, नींद कम होती है, आलस्य कम होता है, जड़ता कम होती है, प्रमाद कम होता है, स्त्यान कम होता है। यह बहुत जरूरी है। शरीर से एक प्रकार की सुगंध आती है, आवाज मधुर होने लगती है, स्पष्टता आती है आवाज में, आवाज एकदम बिल्कुल साफ साफ होने लगती है और सभी अंगों पर और विशेष रूप से मुख पर कांति आने लगती है, सतेजता आने लगती है, सर्वांग पर और जैसा भी बताया मुख पर काफी तेज का निर्माण होता है और दूर का सुनाई पड़ना और दूर रखे हुए पदार्थ या वस्तुएं साफ साफ दिखना और प्रसंग से अन्नपान अधिक लिया मान लीजिए तो वह उसका वो बाध्य मतलब वो नहीं होता है कि पच ही नहीं रहा है, आज तो ज्यादा खाना खा लिया, ओ पेट एकदम टाइट हो गया, ऐसा वह कभी नहीं कहेगा और वह अन्न सहजता से पच जाता है। धूप हवा ठंडी गर्मी बरसात आदि वह सहजता से सहन कर लेता है। अनेक किलोमीटर तक वह चल लेगा, मीलों गंती वह चल लेगा, फिर भी उसको थकान नहीं आएगी और उसकी चलने में गति बढ़ेगी। शरीर में यदि किन्हीं कारणों से कोई घाव हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाती है, तो कम से कम औषधोपचार में भी उसका उपचार ज्यादा न करके वह ठीक ठाक हो जाता है, पस नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि इस तपचरण के कारण यह तितिक्षा वृत्ति से शरीर हल्का फुल्का और साफ सुथरा होने से, शरीर के मल दूर होने से काया और इंद्रियों की सिद्धि होती है और वह हर धीरे धीरे वह इस तपाचरण के कारण वह दिखने लगती है। वह योग्यता के रूप में, सिद्धि के रूप में इसे ही सिद्धि हम कह सकते हैं। तो इसलिए इन्हीं बातों से साधक यह तय कर सकता है कि यदि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं साधना में प्रगति कर रहा हूँ और मेरा काया और इंद्रियां का शुद्धिकरण का कार्य नित्य हो रहा है और यह तपस का मैं पालन ठीक से कर रहा हूँ, यह मापदंड उसके अंदर आ सकता है, वह समझ सकता है और यह अपने मन में एक गांठ या एक बात वह तय कर सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा किया उससे मुझे ये लाभ हुआ, मैं आगे बढ़ा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, मुझे बहुत हल्का फुल्का लग रहा है, अभी ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, एकदम भारीपन नहीं लगता है, बहुत नींद आ रही है, आलस्य रहता है, जड़पना रहता है, ऐसा नहीं होता है, अभी जो काम है सामने वह मैं निपटा सकता हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था। यह सारी बातें धीरे धीरे घटित होने लगती है। उससे साधक ने समझना चाहिए कि वह तपस उसके अंदर धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है। अगले सूत्र में स्वाध्याय के बारे में पतंजलि महामुनि बताते हैं। वे कहते हैं स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवताओं का स्वप्न में, जागृति में, समाध्य अवस्था मतलब संतुलित अवस्था में जब साधक रहता है तो उसमें इष्ट देवता का दर्शन होना, उससे संभाषण आदि होना, कभी कभी उसका संचार होना अथवा साक्षात्कार होना उस इष्ट देवता का
इसे ही संप्रयोग यह कहा गया है। तो स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, ऐसा 44वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं। तो उपास्य देवता के मंत्र के जप करने से निरंतर उपरोक्त प्रकार जो अभी बताए वह स्वाध्याय के कारण ऐसा संप्रयोग घटित हो सकता है और उससे यह लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो स्वाध्याय का फल क्या है? इष्ट देवता का अनुग्रह। इष्ट देवता मतलब कभी हम गुरु मंत्र लेते हैं, कभी जप के लिए कोई मंत्र लेते हैं, कभी किसी ने नहीं दिया लेकिन हमें अच्छा लगा, कृष्णाय तुभ्यम नमः, रामाय तुभ्यम नमः, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय, अथवा सोहम सोहम, अथवा ओम ओम, इस प्रकार कोई मंत्र लेकर जब हम स्वाध्याय में इष्ट देवता के मंत्र का जब नित्य नियम से करते हैं तो नित्य नियम का करने का बहुत इसमें महत्व है। स्वाध्याय में ऐसे मंत्र का जप दीर्घ काल, किसी प्रकार का कोई खंड, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट न होने देते हुए सत्कार पूर्वक, पहले अपन देख चुके हैं सत्कार, सत्कारा सेवितो, तो सत्कार पूर्वक करने से देवता का प्रसाद होकर उपासक को, मतलब साधक को, वह स्वप्न में, जागृति में अथवा समाध्यावस्था में साक्षात दर्शन देते हैं अथवा संभाषण करते हैं, प्रसाद देते हैं, अनुग्रह करते हैं, ज्ञानोपदेश करते हैं और इत्यादि प्रकार के व्यवहार साक्षात इष्ट देवता साधक के साथ स्वाध्याय फलीभूत होने के रूप में करते हैं। कभी कभी प्रत्येक प्रसंग में उपासक समाहित अवस्था में रहता है, उसके अंदर उस समय उपास्य देवता का संचार होकर वह भक्तों को कोई संकट यदि प्राप्त होता है, उनके ऊपर आता है, तो उसके परिहार का उपाय भी उस दौरान वह देते हैं और उस संकट से कैसे निकलना है, कैसे बाहर आना है, उसका मार्ग भी वह देवता, इष्ट देवता वहाँ सुझाती है और साधक को उसमें से बाहर निकाल लेती है। कहते हैं, इतिहास में यह उदाहरण आया है कि शिवाजी महाराज वह ध्यानस्थ होते थे और जब कोई संकट उनके सामने खड़ा होता था या कोई युद्ध के लिए जाना होता था तो वे पहले ध्यानस्थ होते थे। तब तुलजा भवानी, भवानी माँ, उनकी जो उपास्य देवता थी, वह शिवाजी महाराज के मुख से ही कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण हो जाता था तो उनके जो चिटनिस, मतलब उनके जो सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी, उनका नाम था बालाजी आवजी, वह उनको लिख लेते थे उन शब्दों को और बाद में फिर वह शिवाजी महाराज को बताते थे और फिर शिवाजी महाराज उन शब्दों के अनुसार अपना आगे का कार्यक्रम, अपने आगे की व्यूह रचना और अपने आगे की तैयारी उसके अनुसार वे करते थे। इस प्रकार शिवाजी महाराज के जीवन में यह उदाहरण आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार पाश्चात्यों के इतिहास में भी फ्रांस में जोन ऑफ आर्क के उदाहरण में इसी प्रकार की बात हुई है, यह प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, तुकाराम महाराज के जीवन में बाबाजी चैतन्य जो थे, उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का मंत्रोपदेश तुकाराम महाराज को दिया और यह बात तो तुकाराम महाराज ने अभंग में ही गाई है, अभंग के द्वारा
उसकी रचना करी है। कहा है कि मुझे यह मंत्रोपदेश मेरे गुरुदेव बाबा जी महाराज ने, बाबा जी चैतन्य ने गुरु परंपरा के द्वारा मुझे दी है। तो उपास्य देवता के इस प्रकार के संप्रयोग से साधक ने नित्य नियम से उस मंत्र का जप करते रहने से कभी तो इस प्रकार घटना घटित होकर देवता का अनुग्रह हो ही जाता है, उसके बिगैर रह नहीं सकते। तो यह भी सिद्धि हुई कि देवता का इस प्रकार अनुग्रह होना, कि अपने मुख से देवता के वचन बाहर आना, या अपने संपर्क में जो लोग जिनको कोई परेशानी है उनकी परेशानी अपने द्वारा, अपने वचनों से, अपने शब्दों से, अपने कृत्य से दूर हो जाना, यह बहुत बड़ी सिद्धि है। ऐसी सिद्धि स्वाध्याय के द्वारा नित्य नियम से वही 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 करते रहने से, तो यह जो दोनों सूत्र थे उनसे पहला सूत्र था अभी अभी हमने पढ़ा, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया तपसा, तो तपस और उसके बाद का स्वाध्याय, ये दोनों ही सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, 45वां सूत्र है। पतंजलि महामुनि कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, तो आत्मक साक्षात्कार कर देने वाला निर्विकल्प समाधि इससे प्राप्त होता है। ईश्वर प्रणिधान से ही आत्म साक्षात्कार स्थिति प्राप्त करा देने वाला निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। ऐसा पतंजलि महामुनि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है, निर्विकल्प समाधि। योगी कभी तो समाहित अवस्था में, मतलब संतुलित अवस्था में, योग की अवस्था में रहता है, तो कभी कभी व्यथित अवस्था में, क्योंकि जगत के, प्रपंच के, व्यवहार के अनेक कार्य उसको करना पड़ता है, अपनी भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है, मांग कर लाना पड़ता है, बाजारात करना पड़ता है, घर परिवार का देखना पड़ता है, तो यह सारा व्यथित अवस्था का कार्य है। तो समाधि वो योगी ये कभी समाहित अवस्था में अथवा कभी व्यथित अवस्था में रहता है। तो ओंकार का जप करना अथवा ईश्वर वो मैं, यह भिन्न नहीं है, हम एक ही है, ऐसी भावना पर चित्त की एकाग्रता साधना। अभी थोड़ी देर पहले तो हम देख रहे हैं कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, इष्ट देवता के साथ संप्रयोगित हो जाते हैं, मतलब एक रूप हो जाते हैं, एक तानता आती है। तो इससे ईश्वर प्रणिधान का फल प्राप्त होता है। क्या, तो चित्त की एकाग्रता सध जाती है, तो अर्थमात्र निर्भासन यह अवस्था प्राप्त होती है। उसके साथ, इसके साथ तो वह जो व्यथित या समाहित अवस्था है उसमें भी ओंकार का जप यदि सतत चालू रहता है, तो ईश्वर से हम भिन्न नहीं है, तो ईश्वर के साथ सतत जुड़े हुए रहते हैं और अर्थमात्र निर्भास यह अवस्था वहां पर धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। और यह समाहित अवस्था में ईश्वर प्रणिधान की यह अवस्था है। और युद्धता अवस्था में जब चित्त है, तब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके द्वारा जो सारे व्यापार घटित होते हैं, व्यवहार होते हैं, वह सारे ईश्वरार्पण बुद्धि में करने की वृत्ति उसके अंदर जागृत होती है, वह भी ईश्वर प्रणिधान है। तो दोनों ही तरफ से यह समाहित अवस्था में है, तो वह अर्थमात्र निर्भास की अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त होकर वह उस ओंकार जप के साथ, या ईश्वर और शरीर यह भिन्न है ऐसा मानकर उसके साथ एक रूप होता है। अथवा वह यदि व्यथित अवस्था में है, वे सारे कार्य जगत व्यवहार या ईश्वर अर्पण बुद्धि से वह करता है,
दोनों ही तरह से उससे आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होकर वह निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ जाता है। यह समाधि सिद्ध होने से ही उसको आत्म साक्षात्कार हो जाने से उसको सहजता से सिद्धियां फिर प्राप्त होने लगती है। वह सिद्धियां प्राप्त होना यह अवश्यम भावी है, होना ही है। यह सिद्धियां मतलब विभिन्न प्रकार की शक्तियां, इन शक्तियों से फिर वह साधक और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। इस प्रकार शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह पांचों नियम सिद्ध होकर साधक धीरे धीरे करता हुआ यह आत्म साक्षात्कार की श्रेणी तक पहुंच जाता है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि ऐसा कहते हैं, और जिस कारण अनेक सिद्धियां, अनेक शक्तियों का जागरण होता है। इस प्रकार यम नियम का यहाँ पर हम लोगों ने विचार किया। और इसके आगे जो अगला अंग है अष्टांग योग का, वह है आसन। इसलिए अगले अंग का विचार करते हुए सबसे पहले पतंजलि महामुनि आसन का क्या लक्षण है वह बताते हैं। फिर दूसरा जो उसके बाद का सूत्र है, अर्थात 40वां सूत्र फिर 47वां सूत्र, उसमें आसन स्थैर्य के लिए क्या करना चाहिए, उसके दो उपाय बताते हैं। एक वह बताते हैं प्रयत्न शैथिल्य, और दूसरा अनंत समापत्ति। यह दो उसके लिए उपाय काय के लिए, तो आसन स्थैर्य के लिए। तो पहला आसन क्या है, उसके क्या लक्षण है वह बताकर उसमें कैसे स्थिर होना, इसके दो उपाय वह बताते हैं, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्तिभ्याम। और फिर तीसरा सूत्र, उसका क्या फल है। ऐसा जब आसन सिद्ध होता है तो उसका क्या फल है, इस प्रकार 3 सूत्र क्रम से पतंजलि महामुनि देते हैं। इन तीनों सूत्रों का सलगता से हम आगे जब व्याख्यान होगा तब अभ्यास करेंगे, लेकिन वे 3 सूत्र 40वां, 47वां और 48वां इस प्रकार है। स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखम आसनम। फिर दूसरा 47वां सूत्र, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। यह उसी श्रृंखला का योगासन से, आसन से संबंधित दूसरा सूत्र है। और इसके फलस्वरूप ऐसा आसन लगे कि जब प्रयास सारे छूट गए हैं, अनंत के साथ समापत्ति हुई है और स्थिर हो गया है साधक, सुखपूर्ण अवस्था है, जिसको वास्तव में आसन की स्थिति ऐसा कहा गया है। उससे क्या होता है, ततो का अर्थ ही होता है उससे, बाय दैट, उस कारण क्या होता है, या उसका फल क्या है, तो द्वंद्वानभिघाता, सारे द्वंद्वों का घात हो जाता है, सारे द्वंद्व वहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो शीत उष्ण आदि आदि जो विविध प्रकार के द्वंद्व है, यह समाप्त हो जाते हैं। यह तो सबसे बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है कि किसी प्रकार राग द्वेष आदि द्वंद्वों से कोई पीड़ा ही नहीं होती है, कोई विचलन ही नहीं होता है। मन पूर्णतः शांत होकर उस समाधि अवस्था तक, निरुद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है और असंप्रज्ञात समाधि अथवा वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए यह 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य अर्थ से हम उनको जानते भी है, हम लोगों को बताते भी है, अपने योग वर्ग में उनका उल्लेख भी करते हैं। जब आसन की स्थिति में होते हैं
तो अंतिम स्थिति में तनाव रहित हो जाइए, सामान्य श्वसन रखिए, आदि आदि कहते कहते हम कहते चेहरा प्रसन्न रखिए, बिल्कुल स्थिरावस्था बनाकर रखिए, थोड़ी देर रुके रहिए, स्थिर सुखम आसनम, ऐसी एक सूचना हम उस दौरान देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत मीठा मीठा भी लगता है, और हम उस समय बने रहते। यह कैसे होता है, यह कैसे साधना है, इसके क्या लाभ आदि है, यह हम जब परसों या सोमवार को जब मिलेंगे तब इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सूत्र है। यहीं पर आज रुकते हैं, पहला सत्र यहीं समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम सत्र यही समाप्त होता है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। 2-4 मिनट के लिए शांत बैठ लेते हैं। और आज अपने अंदर यह विचार जगाते हैं, संकल्प जैसा यह विचार थोड़ा दृढ़ हो जाए, अपने अपने दृष्टि से जो उपयुक्त है ऐसा विचार ले सकते हैं जो तितिक्षा में रूपांतरित हो जाए, सहन करने की योग्यता तप के रूप में। ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई अच्छी आदत, अथवा सप्ताह में एक दिन उपवास, चलो एक दिन नहीं हुआ तो एक समय का, चलो पूरे तरीके से नहीं हुआ तो थोड़ा सा फल फूल खाकर रह लें, ऐसा ही कुछ करके देखिए। तो उससे, क्योंकि हम में से अनेक लोगों को मन में एक डर रहता है कि अरे कैसे होगा, पेट में जलन होगी, मैं सह पाऊंगा कि नहीं सह पाऊंगा, अरे चित्त फिर सदैव उधर ही लगा रहता है, काम हो नहीं पाता है, सिर में दर्द होता है, ऐसा एक भय रहता है। इस भय को प्राप्त करना ये भी तो सिद्धि है। इस भय से उठना, इस भय को समझना और इस भय से बाहर होना, यह भी तो सिद्धि है। इसलिए थोड़ा बहुत करके देखना चाहिए। भाई यदि पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बढ़ती है ऐसा लगता है, तो थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए। नहीं कुछ तो चलो मट्ठा ही पीकर देखो, ज्यादा खट्टा नहीं, थोड़ा मीठा सा ताजे दही का ऐसा मट्ठा ही लेकर देखो। नहीं कुछ तो ककड़ी, खीरा, गाजर, यह खाकर देखो। चलो भरपेट खा लो, लेकिन रोटी, चावल, सब्जियां, दाल आदि नहीं खाई तो क्या हम एक समय के लिए रह सकते हैं? रहकर देख लो, बढ़ेगा फिर धीरे धीरे। इन दिनों सुनीता यहाँ बैठी है, तो उनके साथ मैं भी और कुछ मुक्ता भी, तो हम लोग दोपहर में, मतलब सुबह का जो, पहले तो हम लोगों ने 10:30 और 11 के बीच में शुरू किया था एक बार खाना, अब वो रोटी दाल चावल खाते ही नहीं, केवल कभी कभी चुकंदर गाजर किस लेती है, और उसमें ककड़ी खीरा, कभी कभी कुछ फल है तो, या कभी कभी कोई जूस रस निकाला तो वह अनार का, आजकल पाइनएप्पल आ रहा है ऐसा, या नाशपाती आती है,
सेब आते हैं तो इसका थोड़ा कुचुम्बर बना लिया या रस निकाल लिया, वह पी लिया, आधा पौन ग्लास 1 गिलास रस लिया और थोड़ा सा यह सलाद जैसी कुछ चीजें खा ली। रोटी चावल का हाथ ही नहीं लगा। तो लगभग 15 दिन हो गए वो कह रही हैं, और ऐसा हम लोग कर रहे हैं। चलता है काम, खूब अच्छे से चलता है। मैंने एक आध बार आपको यह भी बताया था कि मैं जब कैलाश मानसरोवर में मुक्ता, श्री कृष्ण भार्गव, डॉक्टर ओम प्रकाश, आशाराम जी, दिनेश सिंह जी वगैरह लोग, हम लोग गए थे, ग्वालियर के लोग, तो 9 लोग थे। तो मैंने लगभग उसके पूर्व 1-1.5 साल, मुझे लगता 1.5 साल लगभग खाना नहीं खाया था, मतलब रोटी चावल नहीं खाया, तो दाल पीता था, 1-1.5 कटोरी दाल पीता था, और 1 कटोरी जो सब्जी बनी वही। मैं अलग से ये सब्जी बनाओ, ये तो कभी नहीं कहता, पहले से ही नहीं कहता, उस समय भी नहीं की। और मैंने देखा कि मैं खूब अच्छे से चल रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। 18,600 फुट की ऊंचाई थी, वो जो दोलमाला है जो पार करनी पड़ती है, वो 18,602 फुट है उसकी, टू बी एग्जैक्ट, उसकी हाइट। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर मैं चढ़ गया। और उस समय मेरी उम्र, मुझे लगता है 63 साल या 63 साल पूरे हो गए होंगे। 63 साल का तो मैं था ही उस समय। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना हल्का फुल्कापन आ ही जाता है। थोड़ा हम जरा मन में विचार करके थोड़ा करके देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। जरा 2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए और मन में कर लीजिए। मैंने बताया था ना कौशिक जी कैसे करते हैं। वह रविवार को केवल पानी पर रहते हैं। हम यहाँ से शीतला माता मंदिर है ग्वालियर में, ग्वालियर से 18 किलोमीटर दूर है, तो निडम से लगभग वो 19-20 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग पैदल गए। उस दिन बाय चांस रविवार था, तो कौशिक जी का उस दिन उपवास था, लेकिन वह हम लोग रास्ते में खाते पीते रहे, उन्होंने नहीं खाया। अच्छा, उनको यदि कभी भोजन के लिए या किसी कार्यक्रम होता है, उस दिन भोजन है बुलाया, तो यदि रविवार है वो, तो उनको पहले ही कहना पड़ता है कि रविवार को आना है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सोमवार को अपना उपवास ट्रांसफर नहीं करते, वो शनिवार को कर लेते, एक दिन पहले ही कर लेते। ऐसी वृत्ति हमारे भी उत्पन्न होनी चाहिए। तो केवल उपवास के लिए ही नहीं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इनको मैं फोन करूं, जरा आप अपने आप को रोक लीजिए ना एक आध बार। हाँ अभी करते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं, चलो अभी नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल सुबह कर लेंगे। ऐसा रोक कर देखो ना, यही तो तितिक्षा है, और क्या है। यही तो तपस है कि अपने मन पर काबू पाना। तो हम जो चीज, अरे आज खाने में ये बनाएंगे, तो उस दिन उसको टाल दो, उस दिन उस बात को टाल दो। यदि आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप पाओगे कि आप बड़े आनंद से मौज में मस्ती में हो, आप किसी चीज पर निर्भर ही नहीं। आप ये मानते हो कि आप वो खाना खाएंगे तो आप खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। आप वह नहीं कर कर जब रुकते हो, आपके अंदर बहुत प्रसन्नता होती है। बस यही, इतनी ही बात मैं आज इस निमित्त से आपसे करना चाहता था। तो बस यही रुकते हैं। तो ओम शांति शांति कहता हूँ और रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।